ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, ये बेसिकली मैं अभी डाइनिंग रूम में खड़े होकर के शूट कर रही हूँ, तो उसी का आप वॉल बोल सकते हो। तो ये ना पैसेज वे और मेरे लिविंग रूम दोनों को कनेक्ट करता है दोस्तों। तो इसी का मैं कंप्लीट मेकओवर करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आज काम बढ़ने वाला है, क्योंकि चौखट के जस्ट बगल में आप देखोगे ना, ये वॉल का जो छोटा सा पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है। 2 साल पहले से मैं इसको देखते हुए आ रही थी, एकदम कम दरारें थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अगर मैं इसको इग्नोर करूँगी ना, कल को पता नहीं ये किसी के भी सर पे गिर सकता है। तो बिल्डर की तरफ से यार हर सोसाइटी में यही एक इशू रहता है कि तरीके से वो लोग दीवार को कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। कहीं तो ठोस रहेगा और कहीं तो इतना ज़्यादा खोखला रहता है ना, पुट्टी से और पीओपी से वो लोग भर देंगे। 2 साल ही मात्र चलेगा, कितना चल पाएगा बताओ। उसके बाद फिर जब आप रहने लगोगे, आपको इनको मरम्मत कराने की ज़रूरत पड़ती है। प्लस आज के डेट में तो अगर आप पेंटर या सिविल वर्क के लिए किसी को भी दोगे ना काम कराने के लिए, तो 10,000 20,000 के नीचे तो वो लोग बात करेंगे नहीं। तो इतना थोड़ा सा पोर्शन था। अब मैंने सोचा कि यार इसको खुद से ही कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी मैं तोड़ रही हूँ ना, तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि पीओपी की कितने मोटे मोटे लेयर्स गिर रहे हैं। ये देख करके मुझे ही अजीब सा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना ही यहाँ पे सीलन आया है, ना ही कोई वॉल पे हमने ठोका पिटी किया हुआ, फिर भी देखो वॉल इस तरीके से डैमेज है। थोड़ा सा और अगर इन्होंने तरीके से प्लस्तरा किया हुआ होता ना, तो आज ये काम मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवेज, जितने भी डैमेज्ड पोर्शन है, जितना भी परत निकल सकता है, मैं सभी को तरीके से निकाल दूंगी। इसको भरने के लिए ना वैसे तो मार्केट में बद्रपुर वाला जो रेडीमेड आता है ना मिक्सचर, आप वो खरीद सकते हैं। लेकिन एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव भी मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेड है, मेरा खुद का ही बनाया हुआ है। छोटे से पोर्शन में हमने पहले इसको इस्तेमाल किया था बैल्कनी में, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, 6-7 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसी का मतलब मिक्सचर भरने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले अपने पास जो सीमेंट आता है ना, वो मेरे पास रखा हुआ था, जो ग्रे वाला रहता है, आप वो ले लीजिए। उतनी ही क्वांटिटी में आप पीओपी या व्हाइट सीमेंट ले सकते हैं। ये डॉक्टर फिक्सिट का वाटरप्रूफिंग लिक्विड आता है, जैसे सीलन वगैरह से बचने के लिए आप ये लिक्विड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो आप इसको अपने सीमेंट के मिक्सचर में मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे ना बजरी का इस्तेमाल होता है, तभी जा करके दीवार ठोस हो पाएगा। लेकिन चूंकि मेरे पास नहीं है, तो ये जो छोटे छोटे स्टोन चिप्स आते हैं ना, नर्सरीज में ईजिली अवेलेबल होते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं। क्या है ना कि मेरे पास ये इसलिए रहता है दोस्तों, क्योंकि जो जेड प्लांट होता है ना, जब भी मैं रीपॉटिंग करती हूँ ना, तो ये जो छोटे छोटे चिप्स हैं उनको मैं सॉइल में मिक्स करती हूँ, ताकि सॉइल पोरस हो सके। ये मेरे पास रखा हुआ था, ज़रा सा मैंने इसको डाल दिया है, पानी डाल करके अब आप इसको घोल दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि जो दीवार है ना, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक मुझे मसाला को फिल करना होगा, तब जा करके मैं इसको प्लेन कर पाऊँगी पूरे अच्छे तरीके से दीवार को। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो ग्रे वाला सीमेंट था वो ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए पीओपी और जो मेरे पास रेत बचा हुआ था ना, इन दोनों को मिक्स करके एक नया मसाला हमने रेडी कर लिया है। ये भी बढ़िया काम कर रहा है, एकदम अच्छे से पूरी दीवार को देखो प्लेन कर लिया है। सूखने के बाद एकदम दीवार ठोस हो गया था, कहीं आवाज़ कुछ नहीं आ रहा था। बस अब इसके ऊपर पुट्टी लगा करके सरफेस को प्लेन कर लीजिए, प्राइमर का कोट दे दीजिए। सस्ती चीज़ें अगर मुझे लोकल शॉप पे दिख जाती है और वो भी अच्छी, तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, सोचती रहती हूँ कि कितना परचेज़ करूँ, कौन सा परचेज़ करूँ। मेरे साथ भी यही हो रहा था। स्टेंसिल लेने गई थी और लोकल शॉप में 80-80 रुपये का मिल रहा था दोस्तों। ऑनलाइन मैंने चेक किया था कि घर बैठे ही मंगवा लेंगे, लेकिन 200 के नीचे मैंने कहीं नहीं देखा स्टेंसिल। छोटे छोटे वाले आ रहे थे, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना देख करके, तो इस तरीके का मैंने 3 परचेज़ किया है। और एक ही स्टेंसिल से आप 3-4 डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। आगे आप वीडियोस में, फुटेजेस में आप देख सकते हो कि कैसे मैंने इसको बनाया है। और ये ना स्टेंसिल का जो काम होता है, लगता है थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ही ईजी है। ये जो स्टेंसिल का कट दिया हुआ है, आप आसानी से खूबसूरती के साथ सारा काम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, वॉल पुट्टी ला करके फिर घोल करके सोल्यूशन नहीं बनाना चाहते हो, तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी आता है पर्पसली स्टेंसिल्स को क्रिएट करने के लिए।
अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्क्वायर फीट एक बार आप चेक कर लीजिए कि कितने वॉल पे आपको स्टेंसिल्स बनाना है। उसके हिसाब से आप छोटा डब्बा ले सकते हो, बड़े बड़े भी आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे खुद से ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ना एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ तो अंदाज़ा भी हो जाता है, प्लस मुझे बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखने को भी मिल जाती है। मैं वॉल पुट्टी का पैकेट जो आता है उसमें से आप 250 ग्राम निकाल लीजिए। इसके बाद 50% पानी 50% फेविकॉल मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा आप घोल रेडी करके उसी डब्बे में आप रख सकते हैं, जो भी फेविकॉल का डब्बा खाली होता है। इसके बाद मिक्स कर लीजिए और बढ़िया सा इस तरीके से आपको पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो ना, अपने घर पे खुद से ही कर रहे हो, तो पैच टेस्ट ले करके देखा कीजिए। मतलब छोटे से एरिया में छोटा स्टेंसिल ले करके एक बार देख लीजिए, 2-3 घंटे तक उसको रहने दीजिए। अगर वो बढ़िया है, सूखने के बाद चिप्स ऑफ नहीं हो रहे हैं, मतलब आपने जो पेस्ट बनाया है वो एकदम रेडी टू यूज़ है। बढ़िया तरीके से ये सूख चुका है दोस्तों, और प्लेन वॉल था, इसके ऊपर हमने टेक्सचर्ड है स्टेंसिल लगा दिया है। इतना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये हल्का हल्का सा आपको उभरा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं कहीं आप टेक्सचर देख रहे हो। तो मैं एक बारी ना टच करके देख रही हूँ कि कहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले ना हमने अभी रेंगमार से इसकी अच्छे तरीके से घिसाई कर दी है। वो फुटेज डिलीट हो गया है, सॉरी दोस्तों, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। लेकिन हाँ, आपको ना ये जो स्टेंसिल आप कर लोगे ना, इसके बाद आपको बढ़िया तरीके से घिसना इसको ज़रूरी है, तभी जा करके आप इसके ऊपर पेंट लगाओ तो देखने में अच्छा लगेगा। अब स्टेंसिल और ज़्यादा खूबसूरत लगे, अपीलिंग लगे, इसके लिए ना सबसे पहले आपको करना क्या है, वॉल प्राइमर का एक कोट डाल लीजिएगा। इसके बाद जो बेस पेंट आता है वाइट, आप वो यहाँ पे लगा लीजिए। अब देखो, प्रॉपर स्टेंसिल को कलर करने के लिए ना मैं ये पेंट लेकर के आई हूँ। 200 ml का है ये, और ये रॉयल नियॉन सिल्वर यहाँ पे लिखा हुआ है। MRP लेकिन आपको दिख रहा होगा ना 288, बट इतना तो पड़ेगा नहीं, इससे कम में ही आपको ये छोटा सा डब्बा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक और वेरिएशन बनाने वाली हूँ कि सिंपली अगर मैं वाइट वॉल पे सिल्वर का टच दूंगी तो अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना एक और मैं वेरिएशन यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरीके का छोटू सा डब्बा जो मैंने 30 रुपए में परचेज़ किया था गोल्डन डस्ट का, ये आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वही पेंट वाले शॉप में आपको मिल जाएगा। और ये गोल्डन डस्ट को आपको इसमें मिक्स कर देना है, इतना खूबसूरत ये लगेगा। अब इसको जब मैं इसको लगा रही हूँ ना, तो आपको वो ब्रॉन्ज वाला टच दिख रहा होगा यहाँ पे। घर में जब कोई भी ऐसा DIY होता है जहाँ पे पेंटिंग का काम चलते रहता है, कुछ कटिंग का वर्क चलते रहता है, तो मेरी बिटिया दूर से ही देखती रहती है। आज उसका मतलब मन विचलित हो गया और वो कह ही रही थी कि मम्मा प्लीज़ ये चीज़ मुझे करने दो। बच्चों को इतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगता है। ये खुद से स्टेंसिल लगाती है, खुद से ही कलरिंग इसने किया है। जितना मतलब अब देखो, सारा तो नहीं कर पाएगी, थोड़ा थोड़ा जितना उसको मन किया वो आई अपना कर ली। इतने में मुझे इतनी खुशी मिल रही थी ना कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं। आप कोई भी काम करते हो ना, तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। 3 दिन का पूरा ये प्रोसेस था, स्क्रैच से हमने चालू किया है और अब जा कर के ये एंडिंग पॉइंट पे आ गया है। तो ये DIY के बाद हर एक फुटेजेस को सीक्वेंस में हमें कंपाइल करना होता है, एडिटिंग करना होता है, तब जा कर के ये वीडियो आज आप लोगों से मैं शेयर कर पा रही हूँ। यही रीज़न है दोस्तों कि वीडियो इतने दिन खिंच गया है, लेट हो चुका है, मुझे पता है 3 से 4 दिन हो गया है। ये फाइनल मेकओवर जो वॉल का था, मेरे इंटीरियर का था, ये आज एकदम समाप्त हो गया है। कलर कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है, काफ़ी डिसेंट रखा है। लेकिन अगर आप लोग कुछ कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो वाइट वॉल पे, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अगर आप लोग चाहते हो तो गोल्डन भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई अलग कलर भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन चूंकि ये जो डाइनिंग हॉल है ना, उसी का ये पैसेज वाला वॉल है जो कि पहले से ही पेंट किया हुआ है, इसीलिए ये वॉल को ना मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी हूँ।